अगर आप छत का नाला कराने जा रहे हैं तो छत का नाला कैसे कराएं ताकि आपका छत का नाला ख़राब ना हो, पपड़ी बन कर के ना छोड़े, आपके छत के ऊपर पानी न लगे, आपके छत में नाला में दरारें न आए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। अगर इन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका छत का नाला कभी ख़राब नहीं होगा, आपके छत के ऊपर कभी पानी नहीं लगेगा। तो करना क्या होता है कि आपको छत को बढ़िया तरीके से सफाई कर लेनी है। आप जितना बढ़िया तरीके से सफाई करेंगे, उस छत पर से धूल मिट्टी गर्दा को हटा देंगे, तो जो मसाला जो पकड़ने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और जैसे कि अब मसाला की रेशियो की बात करें कि किस रेशियो से आप अपने छत का मसाला बनवाएं ताकि आपका जो छत का नाला मजबूत हो। तो देखिए, आप 4 का अगर मसाला का बनवा करके नाला कराते हैं तो आपका जो छत का नाला बहुत मजबूत होता है। 4:1 का रेशियो का मतलब होता है कि 4 बोरी बालू आपको लेना है और 1 बोरी सीमेंट। इस रेशियो के हिसाब से आप अपने छत का मसाला बनाना होता है। तो आप अगर छत का नाला गीला विधि से करते हैं तो आपका छत बहुत मजबूत होता है। देखिए, छत की तराई करने के बाद आपको छत पे घोल मारना होता है। घोल मारने से फ़ायदा क्या होता है? घोल मारने से जो छत के ऊपर आपकी जो बालू के कण रह जाते हैं, तो वह क्या होता है, मसाला में परिवर्तन हो जाता है। तो जब मसाला में परिवर्तन हो जाता है तो वह पकड़ने का उसका शक्ति बढ़ जाती है। वह मसाला में कन्वर्ट होकर के वह आपको छत को पकड़ता है। अगर वहीं छत की सफाई नहीं करते हैं तो आपके छत पर मिट्टी रह जाती है, तो मिट्टी या धूल रह जाती है, तो वह जो ग्रुप जो होता है में जिसे खांच मारा जाता है, तो उसमें जाकर के वह जम जाती है और आपके जो छत को पकड़ने नहीं देता है मसाला को। तो इससे घोल मारने से क्या होता है कि जो आपके ग्रुप होते हैं उसमें जा कर के सीमेंट मसाला जो धूल गर्दे होते हैं वो मसाला बन जाते हैं। तो आप पूरे छत पे आपको घोल मारना है। घोल मारने के बाद आप गीला मसाला बनाना है। अगर गीला विधि से अगर आप अपने छत का नाला कराते हैं तो आपका छत का नाला बहुत मजबूत होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। गीला विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है और आप वहीं सूखा विधि से कराते हैं तो क्या होता है कि छत तुरंत गर्म हो जाता है और आपका मसाला सूख जाता है, कम समय में सूख जाता है। और आप जब तक मान लीजिए उसकी पकड़ने की समय होता है तब तक मसाला सूख जाता है, तो छत जो मसाला को बढ़िया तरीके से पकड़ नहीं पाता है। तो वहाँ पर जैसे कि पपड़ी बन करके छत आप का जैसे कि मान लीजिए नाला खराब हो जाता है, पपड़ी बन करके छोड़ने लगता है। तो गीला विधि से आप करते हैं तो मसाला में पानी का रेशियो अधिक होने के नाते आपका पहला फ़ायदा होता है कि छत नॉर्मल रहता है, छत ठंडा हो जाता है। और जब छत आपका ठंडा हो जाता है बढ़िया तरीके से और जो आप मसाला की सेटिंग वह धीरे धीरे करता है, तो मसाला का जैसे पकड़ने का समय मिल जाता है। वह जैसे छत ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जब मसाला की सेटिंग शुरू होती है तो धीरे धीरे पकड़ता है, तो उसको लंबे समय तक वक्त मिल जाता है। तो गीला विधि से बहुत से फ़ायदे होते हैं। और आपके छत पर देख लेते हैं कि हमारे छत पर कहाँ पानी लग रहा है, कहाँ जैसे गड्ढा है, तो उसको आप बढ़िया तरीके से लेवल कर देते हैं। जहाँ पानी अगर ज़्यादा लगता है वहाँ मसाला डाल देते हैं, ले आकर के मसाला छोड़ देते हैं, तो आपके छत पर एक बूंद कहीं पानी नहीं रुकता है। छत पे अगर पानी रुकता है तो वहीं आपका छत खराब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब पानी विधि से आप जहाँ भी पानी आप लगता है वहाँ मसाला दे कर के पानी को बहा देते हैं, तो आपके छत के ऊपर कभी पानी नहीं रुकता है। बहुत फ़ायदा होता है गीला विधि से। और फ़ायदा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका छत जब नाला करते हैं तो उस समय वह ठंडा रहता है, और जब वह ठंडा रहता है तो मसाला को धीरे 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 वह पकड़ता है।
अब वहीं अगर मान लीजिए आप छत सूखा विधि से करते हैं तो जो आपका छत जिसे ज़्यादा वह ठंडा नहीं हो पाता है, और ठंडा न होने के नाते जो होता है कि मसाला को पकड़ नहीं पाता है, तो वहीं पड़ी बन करके जगह जगह छोड़ने लगता है। तो गीला विधि से बहुत से फायदे होते हैं, और आपका छत का ढाल बढ़िया निकल जाता है, आपके छत के ऊपर पानी नहीं लगता है, आपका छत नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है। आपका जो नाला छत की मसाला को पकड़ होती है स्लो धीरे धीरे होती है, और वह लंबे समय तक होती है। तो आप छत के ऊपर फंटी से पसार लेते हैं, पसारने के बाद आप प्लेन से घोल चढ़ा देते हैं। घोल चढ़ाते हैं तो घोल चढ़ा करके देखिए यहाँ पर घोल चढ़ाया जा रहा है। घोल जो अगर उसको बनाते हैं तो मोटा घोल बनाए, क्योंकि छत के ऊपर पानी होता है। अगर वहीं पतला घोल बनाते हैं तो क्या होता है कि वह जो घोल होता है पतला हो जाता है, और आपके छत के ऊपर बालू का रेशा आ जाता है। तो कभी भी अगर घोल बनाए तो घोल मोटा बनाए, और जब मिस्त्री साहब घोल को मारते हैं तो घोल को छोड़ते जाएं, यानी प्लेन से उसको खींचे ना। मान लीजिए अगर ज़्यादा खींच देंगे तो क्या होगा, जब आप उसके ऊपर करना मारेंगे तो बालू का रेशा आ जाएगा। तो आप उसको छोड़ते जाएं। और गीला विधि में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो आप मसाला नीचे पानी डाल करके पसारे होते हैं, तो वह जब ऊपर से घोल मारते हैं तो प्लेन से मारते हैं या फंठी से मारते हैं, तो वह मसाला में जा कर के बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है मसाले को, यानी और ताकत मिल जाती है मसाले को, और पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मसाले में यह भी जा कर के सीमेंट मिक्स हो जाता है और उसको बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है। अब रही बात, जब आप घोल मार देते हैं तो घोल मार करके दूर न जाएं। यही लोग गलती कर देते हैं कि वहाँ से हट जाते हैं, तो हटन ना, घोल मार करके उसको देखते रहें, ट्राई करते रहें। जहाँ सूखता है उसको एक, पहली बात तो 1 से 2 बार उसको आप करना से मार दें या प्लेन से मार देते हैं तो कभी भी आपके छत में एयर नहीं बनेगा। जिससे एयर का मतलब बुज्जा बन जाता है। जिसे जब आप करना मारते हैं तो सूख जाता है, तो जब मारते हैं तो वहाँ बुज्जा बन जाता है, वह फूट जाता है। तो जब आप उसको बार बार चलाते रहेंगे तो कभी भी एयर नहीं बनेगा, 100% की गारंटी है। अगर वहीं छोड़ कर के दूर चले जाते हैं और बाद में आकर करना मारते हैं तो वह पूरा बुज्जा बन जाता है आपका छत, और बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप घोल मार करके आप उसको बार बार चलाते रहें, तब जा कर के आपका छत का नाला जो होगा सुंदर आएगा, आप बहुत मजबूत आएगा। अब छत की आप घोल मार लेते हैं, छत का चिकना हो जाता है, तो पानी भराई की बात करें, क्या करें। जैसे मान लीजिए आप आज छत का नाला कर देते हैं तो कल उस पर पानी तुरंत न भरें, 1 दिन बाद पानी भरें। अगर तुरंत पानी भर देते हैं तो क्या होता है कि छत का नाला में जैसे बहुत जगह एयर आ जाता है, तो 1 दिन बाद पानी भरें। आज आपका छत का नाला हुआ है तो कल उसके ऊपर आप मिट्टी का क्यारी बना लें, क्यारी बना करके छोड़ दें, और उसके ऊपर कोशिश करें चट्टा या किसी चीज़ से आप छत को ढक दें, पानी न डालें। उसको 1 दिन बाद पानी डालें। 1 दिन बाद अगर पानी डालते हैं तो आपका छत का नाला कभी उखड़ता नहीं है, यानी कभी जैसे कि वह पपड़ी बन करके नहीं छोड़ता है। होता क्या है कि छत की जो मसाला होता है वह जैसे मान ली 2.5 का 2 का छत लगता है, अगर आप वहीं छत के नाला 4 का रेशियो से बनाते हैं तो इसलिए उसको वक्त दें पकड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर छत का नाला होने के बाद आप मोटी क्यारी बना दें। मोटी क्यारी बनाने से क्या होता है कि आपके छत के में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने से आपका छत ठंडा रहेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी का है तो आप छत के में ऊपर पानी में भूसी रख सकते हैं, भूसा रख सकते हैं, पुआल बिछा सकते हैं, चट्टा बिछा सकते हैं। तो अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो आप केवल लोकल बालू आप अपने क्यारी में छत के ऊपर 1 इंची पसार देते हैं और पानी भर देते हैं, तब भी आपका छत बहुत मजबूत होता है। और जो वह बालू होता है कि आपके छत को ठंडा रखता है, और आपको छत का नाला धीरे धीरे पकता है और बहुत मजबूत